हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज शुरू करेंगे हम लोग चैप्टर 4 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, क्लास 6 का है साइंस। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। देखिए, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, सजीव जाति, सजीव जाति एंड निर्जीव जाति। निर्जीव, सजीव एंड निर्जीव। देखिए, सजीव जो जिंदा है, निर्जीव जो मर गया यानी कि जिंदा नहीं है। ठीक है, जो जिंदा है और जो जिंदा नहीं है, यानी लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। और आपके चैप्टर में सबसे पहले दिया हुआ है कि हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो लिविंग है वो नॉन लिविंग से डिफरेंस कैसे है, अलग कैसे है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, लिविंग थिंग मतलब होता है सजीव जाति है। अगर हिंदी में आप पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से हो, तब क्या पढ़ोगे कि सजीव जाति है, निर्जीव जाति। ठीक है, जिसमें जान है जो जिंदा है सजीव, जिसमें जान नहीं है जिंदा नहीं है वो निर्जीव। जिसमें इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाता है इसका, इसके एग्जाम्पल में आ जाता है आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें बहुत सारी चीज आ जाएगा, जैसे बेंच है, टेबल है, पेपर है, बेंच, टेबल, पेपर, ईटीसी, बहुत सारी चीज है, बहुत सारा चीज है जो नॉन लिविंग है। देखिए, इसको हम लोग डिफर कैसे किए, डिफर यानी डिफरेंस कैसे निकाले। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें भी डिफरेंस होता है, इसमें भी मूवमेंट के आधार पर, मूवमेंट के बेसिस पे इसमें भी अंतर होता है। जैसे कि एनिमल लिविंग है और प्लांट भी लिविंग है, लेकिन ये मूव कर सकता है और ये मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, ये एक ही जगह रहता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे प्लांट्स में कि ये मूव खुद तो नहीं करता है, यानी कि एक जगह से जो पेड़ है, ठीक है, एक जगह जो पेड़ लगा हुआ है पोजीशन ए से, ये उठ कर ऐसा नहीं है कि बी तक चला जाएगा या फिर कहीं दूसरे जगह ये मूव कर कर चला जाएगा, दूसरे जगह जाने वाला नहीं है, जहाँ है वहीं रहेगा। इसका बॉडी पार्ट्स जो है, जैसे कि स्टेम, ब्रांच, ठीक है ना, ये सब मूव करता है। रूट क्लियर दिखता है कि रूट मूव करता है, ब्रांच, स्टेम, ये सब जो भी है ये सब मूव करता है, लेकिन खुद एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर नहीं जाएगा। तो लिविंग तो है, सजीव तो है, लेकिन इन दोनों में भी अंतर होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स में, एनिमल्स जो है इसका बॉडी पार्ट्स भी मूव करता है और खुद भी मूव करेगा, बॉडी पार्ट्स मूव करेगा और खुद भी मूव करेगा, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जैसे कि हम लोग हैं, जैसे हम लोग अभी मूव कर रहे हैं, आप भी मूव कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स का सिर्फ बॉडी पार्ट जो भी है, स्टेम है, ब्रांच है, रूट है, ये सब मूव करेगा, खुद मूव करेगा नहीं करेगा। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो खुद मूव करना हो तो नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग इसी के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग में, क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले कहता है आपकी किताब के अनुसार चले तो कि लिविंग थिंग मेड अप ऑफ सेल। देखिए, हम लोग के टाइम में सेल या ये सब के बारे में नहीं बताता था, डायरेक्ट कहता था कि लिविंग थिंग कैन ग्रो, लिविंग थिंग कैन मूव, लिविंग थिंग कैन ईट, लिविंग थिंग कैन प्रोड्यूस, ये सारे डिफरेंस हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या कह रहा है न्यू वाले एडिशन में, न्यू किताब में, आजकल के समय में जो किताब आ रहा है उसमें क्या कह रहा है कि लिविंग थिंग मेड अप ऑफ सेल। हालांकि जो भी बॉडी पार्ट है सब छोटे छोटे आइटम से बना हुआ है, जो भी सब्सटेंस है, लेकिन लिविंग में कहता है कि किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। कौन, लिविंग थिंग सेल से बना हुआ है। क्या नॉन लिविंग सेल से बना हुआ है? नॉन लिविंग तो सिर्फ एक कह सकते हैं कि जिसमें जान नहीं, एक सिंपल सा एक बॉडी है, सिंपल सा एक बॉडी। जैसे इधर लिविंग में प्लांट हो गया, इधर मान लेते हैं कि हम बना देते हैं ये कि क्यूब बनाते हैं। क्यूब बना दिए, ठीक है। इसमें ये नहीं कहेंगे कि ये सेल से बना हुआ है, ये सेल से बना हुआ है। ये बोल सकते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं एटम्स, जिसको हम लोग कहते हैं एटम्स। तो लिविंग थिंग सेल से बना हुआ रहता है
ठीक है ना। नॉन लिविंग में हम लोग कह सकते हैं या फिर होता ही है एटम्स, यानी कि छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है। छोटा 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 पार्ट्स हजारों लाखों करोड़ों मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कोई एक बॉडी बनता है। उसको हम लोग कहते हैं क्या, छोटे पार्ट्स को कहते हैं एटम। ये जो पूरा बन गया ये बॉडी है जो कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, ठीक है ना। तो जो भी होता है लिविंग थिंग में वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ रहता है, यानी छोटे पार्ट से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। सेल को मिलाते हैं तब बनता है क्या, टिश्यू। और जब टिश्यू मिलता है तो बनता है क्या, ऑर्गन। और जब ऑर्गन, ठीक है ना, सेल मिला तो टिश्यू बना, टिश्यू मिलने के बाद क्या बना, ऑर्गन। जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, जो भी फेस वगैरह हो गया। अब ऑर्गन को मिलाते हैं तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम, या फिर हम लोग कहते हैं बॉडी। यानी छोटा छोटा सेल आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, तो सर से ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। और टिश्यू जब आपस में मिलेगा तो बनेगा ऑर्गन, यानी ग्रुप ऑफ टिश्यूज कंप्लीट ऑर्गन। एंड जब ऑर्गन आपस में मिलेगा तो एक बॉडी को कंप्लीट करेगा, यानी उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। ठीक है, ये हो गया क्या कि फर्स्ट डिफरेंस हो गया कि लिविंग थिंग जो है वो सेल से बना हुआ है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल, जो कि लिविंग है। सेल क्या, लिविंग है। आप आगे पढ़ोगे कि एक सेकेंड में आप बहुत सारे सेल डेट करते हैं और बहुत सारे सेल डिवाइड भी करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो आगे पढ़ना है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स इज फाउंड इन द लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको समझ लियो। में देखिए दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि लिविंग थिंग का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल डिफरेंट दिया है, हम लोग के टाइम में जो पढ़ाई होता था उससे बिल्कुल डिफरेंट दिया है। हम लोग में स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता था, बस ग्रो कर सकता है, मूव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, दौड़ सकता है, चल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, खेल सकता है, ये सब लिविंग थिंग का काम है। नॉन लिविंग जो है वो एक जगह बैठा हुआ रहता है, एक जगह स्थिर रहता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, रिप्रोड्यूस नहीं होता है। हम लोग को ना ठंडा लगता है, गर्मी लगता है, बरसात लगता है, जैसे कि अभी है ठंडा लग रहा है, बरसात में भीगेंगे, ठीक है ना, ठंडा में ठंडा लगेगा। नॉन लिविंग को कुछ नहीं होता, जैसे कि आपके स्कूल में बेंच है, ठंडा है, गर्मी, बरसात, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको कोई असर नहीं होता है। ये सब हम लोग के टाइम में डिफरेंस पढ़ना रहता था। अभी क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में सेल से बना हुआ है, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से यानी एटम से बना हुआ है। सेकेंड डिफरेंस क्या कहता है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स इज फाउंड इन द लिविंग थिंग, यानी स्ट्रक्चर होता है, कोई ना कोई लिविंग थिंग में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप हमको देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, यानी कि जो भी कैमरा में आप लोग अपने को आप खुद को देख रहे हो, तो उसमें हम लोग का क्या डिफरेंस है, हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो डिफर है ना एक दूसरे से, सब लोग एक जैसा नहीं है, सब लोग एक जैसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आप आम का पेड़ देखें, लीची का पेड़ देख रहे हैं, सेब का पेड़ देख रहे हैं, जो भी है, ठीक है, जो भी है, सब एक दूसरे से क्या है डिफरेंस, यानी इसका एक स्ट्रक्चर है। जितना भी लिविंग थिंग है, करोड़ों करोड़, ठीक है ना, उस सब में क्या है, मतलब करोड़ 86 लाख बोलते हैं ऐसे, कि जो भी धरती पे अभी जीव है वो कितना है, 86 लाख, ठीक है, 86 लाख जीव है, सबका कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। यानी कि लिविंग थिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग का स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप बेंच ही बना है, ठीक है, आप बेंच बना है, इसका अपना स्ट्रक्चर है, क्यूब बना है, इसका अपना स्ट्रक्चर है, जो भी बनाना, जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है, इसका अपना स्ट्रक्चर है, मरकरी दिख रहा है, उसका अपना स्ट्रक्चर है, यहाँ बोर्ड है, अपना स्ट्रक्चर है, मार्कर है, अपना स्ट्रक्चर है, शर्ट है, अपना स्ट्रक्चर है, कैमरा लगा हुआ है स्टैंड पे, इसका अपना स्ट्रक्चर है, ये मिटाने वाला बोतल है, यानी कि स्प्रे बोतल है, इसका अपना स्ट्रक्चर है, किताब है, उसका अपना स्ट्रक्चर है, मार्कर, पेन, जो भी ये सबका अपना स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका डिजाइन उसका दिया गया है, उसका डिजाइन क्या किया गया, बनाया गया। जैसे कि बेंच का अपना शेप कुछ नहीं ना, हमने बनाया है इसको, अपना शेप इसका खुद का नहीं है, इसको हम लोग डिजाइन किए हैं। लेकिन जो लिविंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो नेचुरल होता है, लिविंग थिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, नेचुरल होता है, ठीक है। तो लिविंग थिंग का कोई स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, इसको हम लोग डिजाइन करते हैं, हम लोग बनाते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर इसका देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 10 बच्चा हम लोग एक जगह खड़ा हो जाता है, तो 10 का फेस एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, सबका फेस अलग होगा, सबका फेस अलग होगा, ठीक है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग में भी कुछ प्लांट्स हैं जो एक तरह का दिखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप गन्ने के खेत में चले जाते हैं तो सभी गन्ना एक जैसा दिखेगा, आप भिंडी के खेत में चले जाइए, सभी भिंडी एक जैसा दिखेगा, नेनुआ के खेत में चले जाइए, जितना पेड़ है नेनुआ का सब एक जैसा दिखेगा,
मूली को एक साथ रख दीजिए, सब मूली एक जैसा दिखता है, छोटा बड़ा होता है लेकिन मूली सब को एक जैसा दिखेगा। वो हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। उसको हम लोग मतलब बायोलॉजी में पढ़ना है, क्लास 10th में इसके बारे में, बायोलॉजी के क्लास 10th के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अभी क्या है कि लिविंग थिंग का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, डिजाइन देते हैं, कोई स्ट्रक्चर वगैरह इसका नहीं होता है, ठीक है। बहुत अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है। सेकंड थर्ड में क्या करता है, ठीक है। फर्स्ट में बोला कि ये सब सेल से बना हुआ है, ये सब किसी से बना हुआ नहीं, सब डेड चीजें, अगर देखा जाए तो छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें है जिसको हम लोग कहते हैं एटम। सेकंड में इसका कुछ अपना पर्सनल इसका क्या है स्ट्रक्चर है, लिविंग थिंग का अपना कुछ स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन करते हैं, इसका कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता, हम लोग जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं नॉन लिविंग का, ठीक है। अब थर्ड में क्या कहता है, तीसरा डिफरेंस में कि लिविंग थिंग सब लोग जानता है, इसको चाहिए फूड, क्या चाहिए, फूड, यानी कि अभी, ठीक है, यानी कि लगभग कितना हो रहा है, 11:40 हो रहा है, 11 घड़ी के अनुसार अभी क्या हो रहा है, 11:40 हो रहा है, 11:40 हो रहा है, तो लगभग सभी लोग को क्या हो गया होगा, भूख लग गया होगा, सभी लोग को भूख लग गया होगा, 11:40 1:40 में, यानी कि हम लोग अभी नाश्ता खाना पीना लगभग हो गया है, किसी का नाश्ता किसी का खाना पीना लगभग हो गया है, लेकिन आपके घर में, जिस घर में आपने जिस घर में आपका जो किचन है, जिस बर्तन में आपने खाना बनाया है, जो भी बर्तन है वो तो नॉन लिविंग है, क्या है वो, नॉन लिविंग है। तो हम लोग लिविंग है, हम लोगों को फूड चाहिए, यानी कि लिविंग थिंग नीड्स फूड, लिविंग थिंग नीड्स फूड, हम लोग को फूड चाहिए। हम लोग जिसमें फूड बनाया है वो नॉन लिविंग है, क्या इसको फूड चाहिए, यानी कि सर देखिए ना, हम ना कढ़ाई में बना रहे थे सब्जी, कढ़ाई में बना रहे थे सब्जी, बना रहे थे, कढ़ैया सब्जियां खा गया सर, ये जो कढ़ैया ना सब्जियां खा गया, यानी कि हम लोग दूध औट रहे थे सर किसी बर्तन में, है ना, सिस्टम वगैरह जिसमें था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, दूध औट रहे थे सर, वही दूध आप पी गया, जिसमें औट रहे थे दूध ना, वही दूध पी गया सर। तसला में ना हम लोग बना रहे थे, जो भी है, दाल बना रहे थे या फिर भात बना रहे थे, यानी चावल बन जाने पर भात हो जाता है, ठीक है। देखिए, तो जिसमें बना है वही खा गया, नहीं खा सकता है, यानी कि उसको भूख नहीं लगता है, वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो लिविंग थिंग को फूड चाहिए, और भी वैरायटी ऑफ फूड, चाइनीज फास्ट फूड ज़्यादा है, मतलब लोगों को आदत हो गया है, तो इसको चाहिए फूड, लिविंग थिंग को क्या चाहिए, फूड चाहिए, नॉन लिविंग को कोई फूड नहीं चाहिए। अगर नॉन लिविंग को फूड चाहिए था तो जिसमें बनाते हैं चाउमीन में आधा चाउमीन वही खा जाता, जिसमें मोमोज बनाते हैं, पिज्जा बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, गोलगप्पा बनाते हैं, और वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड बनाते हैं, वो कोई किसी न किसी बर्तन में ही बनाते हैं, कोई ना कोई कंटेनर ही होता है। अगर वो लिविंग नॉन लिविंग थिंग खाने लगे तो जिस कंटेनर में बना रहे हैं वही कंटेनर खा जाएगा। अब वो लोग बनाएंगे कैसे, जिसमें बना रहे हैं वही खा जा रहा है, तो नॉन लिविंग नहीं खाता है, नहीं तो अगर खाता तो सब वही खा जाता, सब जिसमें बनाते वही खा जाता। तो ठीक है, लिविंग थिंग को फूड चाहिए, यस सर, हम लोग को फूड चाहिए, प्लांट्स को भी फूड चाहिए, जो इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है ना, वायरस का बात नहीं करेंगे, वो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। लिविंग बॉडी पे रहता है तो लिविंग रहता है, नॉन लिविंग बॉडी पे रहेगा तो नॉन लिविंग होगा। तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उसमें भी सेल, वो भी सेल से बना हुआ है, एक सेल से बना हुआ रहता है, यूनिसेलुलर कहते हैं, बहुत सारे सेल से बना हुआ रहता है, उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो सबको फूड चाहिए, छोटा जीव है, बड़ा जीव है, वैसा कोई बैक्टीरिया है जो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, उसको भी क्या चाहिए, तो उसको भी फूड चाहिए, लेकिन नॉन लिविंग को कोई फूड नहीं चाहिए, नॉन लिविंग को कोई फूड नहीं चाहिए। आपके यहाँ बहुत सारा ऐसे चीज होगा जिसको कोई फूड वगैरह नहीं चाहिए। तो लिविंग को फूड चाहिए, नॉन लिविंग को फूड नहीं चाहिए। अब देखिए, लिविंग को फूड चाहिए तो इसमें आपका कुछ एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है, मतलब अच्छा दिया हुआ है, और बढ़ा चढ़ा कर इसमें कुछ दिया हुआ है कि लिविंग थिंग को फूड चाहिए। तो लिविंग में दो चीज होता है, एक प्लांट्स एंड एक लिविंग को हम लोग डिवाइड करते हैं हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फूड के आधार पर, प्रिपरेशन ऑफ फूड के आधार पर हम लोग इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक सबसे पहले लिख लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स।
एक जो अपना फूड खुद बनाता है, जैसे प्लांट्स वगैरह, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप, ठीक है। और जो अपना फूड खुद नहीं बनाता उसको कहते हैं हम लोग हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप, ठीक है। ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। देखिए प्लांट्स जो होता है वो ग्रीन होता है, और कहा जाता है कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जितना भी हरा भरा प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, वो खुद से अपना भोजन बनाता है, इसलिए उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप। यानी कि ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप मतलब होता है प्रिपेयर। ट्रॉप मतलब क्या होता है? प्रिपेयर, यानी खुद के द्वारा बनाया गया भोजन जो होता है उसको कहते हैं, जो बनाता है उसको कहते हैं, ठीक है, खुद से जो भोजन बनाया गया उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप, जो बनाता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, यानी जो खुद बना लेता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसे कि ग्रीन प्लांट बहुत सारा ग्रास है, ठीक है। एनिमल गया और इसको खा गया, कुछ इसको मेहनत नहीं लगा, कुछ इसको मेहनत नहीं लगा, एनिमल से गया और इसको खा गया, तो ये ऑटोट्रॉप है, ठीक है ना। इसका न्यूट्रिशन का मोड कहलाएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसने अपना भोजन खुद बनाया। इसको जिस प्रोसेस से बनाता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। जिस प्रोसेस से बनाता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और एनिमल क्या करता है? जाता है उसको खा लेता है, बिना हरे फिर कीड़ी के इसको मिल गया खाने के लिए। कहने का मतलब ये हो गया कि बिना मेहनत के इसको गया और खा लिया। तो जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, जो हेट करता है हमसे खाना वाना नहीं बनेगा, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या? हेटरोट्रॉपिक। तो जो दूसरे पे डिपेंड रहता है उसको कहते हैं हेटरोट्रॉप। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक तो एनिमल्स हो गया या फिर हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गया या फिर हम लोग हो गए, हम लोग हेटरोट्रॉपिक हैं, क्योंकि बना बनाया फूड हम लोग लाते हैं और खा लेते हैं। प्लांट इतना मेहनत से गोभी, बंधा, जो भी ये सब तैयार होता है फोटोसिंथेसिस की मदद से, और हम लोग उसको लाते हैं, बना के खा जाते हैं। बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि कढ़ाई बना रहे तो हम लोग हो गए ऑटोट्रॉपिक, नहीं। जो नेचुरल तरीका से बना रहा है, यानी कि सनलाइट लिया, ठीक है ना, एयर से CO2 लिया, उसके बाद उसके लीफ में क्लोरोफिल होता है, सनलाइट, उसके बाद वाटर लिया रूट से, ये सब को मिलाकर एक प्रोसेस किया जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण जिससे वो क्या किया? अपना फूड स्वयं तैयार किया। हम या फिर एनिमल गए और उसको खा लिए, जिससे हम लोग गए खीरा ककड़ी खा लिए। खीरा ककड़ी को तैयार होने में कितना मेहनत लगा, वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। हम लोग हेटरोट्रॉपिक, गए खरीदे खा लिए, यानी गए तोड़े खा लिए। तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसको हम लोग कहते हैं क्या? हेटरोट्रॉपिक। अच्छा, जो अपना स्वयं बनाता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। किस प्रोसेस से बनाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच अ ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, क्लोरोफिल, ठीक है, etc। तो न्यूट्रिशन में दो हो गया, हेटरोट्रॉप एंड ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में हो गया प्लांट, हेटरोट्रॉप में हो गया एनिमल्स एंड, हम लोग भी एनिमल्स हैं, हम लोग बुद्धिजीवी हैं, ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या है? हेटरोट्रॉपिक है, क्योंकि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो लिविंग थिंग को फूड चाहिए। फूड में भी एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन मांस, मछली, ये सब जो खाता है। जैसे कि हेटरोट्रॉपिक में भी 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक में भी 3 भाग में बांटते हैं। एक जो सिर्फ मांस खाता है उसको कहते हैं कार्निवोर्स। एक जो सिर्फ घास पात खाता है उसको कहते हैं हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जिसका कैनिंग वाला दांत होता है, यहाँ से 2 निकला हुआ रहता है, चीर फाड़ करने वाला। कैनिंग मतलब होता है चीर फाड़ करने वाला, जिसके पास दांत, जैसे कुत्ता, ठीक है ना, ये सब जो होता है, बाघ, चीता, ये सब जो होता है ना, सबका दांत यहाँ का नुकीला रहता है, चीर फाड़ करके खाता है, उसको कहते हैं कार्निवोरस। सिर्फ मांस खाता है कार्निवोरस। सिर्फ घास पात खाएगा, जैसे कि गाय, भैंस, उसको हम लोग कहते हैं हर्बीवोर्स।
और जो दोनों खाता है उसको कहते हैं दलितर। ओमनीवोर्स, ओमनी सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, सब कुछ खाता है। जिससे अभी हम लोग बात किए थे कुत्ता, डॉग, ठीक है ना, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आ जाएगा। हम लोग भी आ जाएंगे किस में, ओमनीवोर्स में आ जाएंगे। हालांकि हम तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं, वेज और नॉनवेज दोनों खाते हैं, उसको कहेंगे हम लोग ओमनीवोर्स। तो हेटेरोट्रोपिक में 3 भाग में और बांटते हैं। जो सिर्फ मांस खाता है, शेर बाघ जो भी है, इसको कहेंगे कार्निवोर्स, मांसाहारी। जो सिर्फ घास पात खाता है उसको कहते हैं हर्बीवोर्स, शाकाहारी। और जो दोनों खाता है उसको कहते हैं ओमनीवोर्स, सर्वाहारी। सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी, सब कुछ खा लेता है, सब कुछ खा लेता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। ठीक है, देखिए और थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको बता देते हैं डिफरेंस। एक और बता देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, 20 मिनट्स, इतना बच्चे देखते नहीं हैं। देखिए नेक्स्ट में कहता है कि लिविंग थिंग रिस्पायर, लिविंग थिंग रिस्पायर, यानी कि लिविंग थिंग जो है वो श्वसन क्रिया करता है। लिविंग थिंग क्या करता है, एक्सलेशन एंड इनहेलेशन। ठीक है ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी श्वसन क्रिया का काम कौन कर रहा है। ठीक है, श्वसन क्रिया का काम सांस लेना, सांस छोड़ना। तो लिविंग थिंग सांस लेता है, यानी उसको ऑक्सीजन चाहिए। लिविंग थिंग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या नॉन लिविंग थिंग भी सांस लेता है, इसको भी कुछ चाहिए, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या फिर CO2 वगैरह कुछ चाहिए? नहीं सर, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए। ये श्वसन क्रिया नहीं करता। सांस लेना और सांस छोड़ने का काम, यानी कि श्वसन क्रिया जो है निर्जीव नहीं करता है, नॉन लिविंग नहीं करता है। लेकिन बात करते हैं अगर लिविंग थिंग का, तो ये क्या करता है, तो इसको ये श्वसन क्रिया करता है, यानी सांस लेता है और सांस छोड़ता है। इनहेलेशन, सांस लेता है ऑक्सीजन, सांस छोड़ता है एक्सहेलेशन, क्या CO2, ऑक्सीजन लेता है और CO2 रिलीज करता है। यानी श्वसन क्रिया सांस लेने और छोड़ने का काम करता है कौन, लिविंग थिंग। लेता है ऑक्सीजन और रिलीज कर देता है क्या, ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन, रिलीज कर देता है क्या, CO2, रिलीज कर देता है CO2। तो श्वसन क्रिया यानी कि ब्रेथिंग, क्या इसको कहेंगे हम लोग, रिस्पायरेशन नहीं, ब्रेथिंग। लिविंग थिंग ब्रेथिंग करता है, सांस लेता है, सांस छोड़ता है, ठीक है ना। लिविंग थिंग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जिंदा रहने के लिए इसको क्या चाहिए, सांस ले रहा है तो इसका मतलब कि वो ऑक्सीजन ले रहा है, और जिंदा रहने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। नॉन लिविंग थिंग को ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गैस वगैरह इसको चाहिए श्वसन क्रिया करने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए। इसको सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए इसको सांस लेना होगा। ये कोई सांस वगैरह नहीं लेता, श्वसन क्रिया नहीं करता है। नॉन लिविंग थिंग ब्रीथिंग नहीं करता है, लिविंग थिंग ब्रीथिंग करता है। ये डिफरेंस हो गया 4 नंबर, ये डिफरेंस हो गया 4 नंबर। ठीक है, एक हो गया सेल से बना हुआ रहता है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है, तीसरा बताएं न्यूक्लिएशन, चौथा बताएं क्या, ब्रीथिंग। लिविंग थिंग ब्रीथिंग करेगा, नॉन लिविंग थिंग ब्रीथिंग नहीं करेगा। तो ये हो गया 4 डिफरेंस लिविंग एंड नॉन लिविंग का। देखिए टाइम बहुत हो गया, बहुत मतलब जो आप वीडियो देखते हैं उसके अनुसार, तो इतना हम लोग आज रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, जो बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो बचा हुआ है लगभग हाँ हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस कीजिए, और जो बच गया उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, गर्मी का छुट्टी मनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।